हेलो 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 चैंपियंस, क्या हाल चाल है? कैसे हो सब लोग? आज हम लेके आ गए हैं तुम लोग के लिए लाइफ प्रोसेस का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि क्या चीज़ें हम खाते हैं। आज पढ़ेंगे हम क्या उन चीज़ों को जो खाते हैं उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब फिर उसमें पढ़ेंगे हम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फिर पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन। ठीक है, तो आई होप सब लोग मस्त हो गए। तो बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले समझते हैं डाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन कुछ नहीं है, बस कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल में विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। यानी कि जो चीज़ें हमारी बॉडी में, यानी कि जो हम खाते हैं एज इट इज़ थोड़ी ना ब्लड में जा सकती हैं, तो सबसे पहले उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होता है ताकि वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। इसे ही बोलते हैं डाइजेशन। और डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स insoluble food convert into soluble micro food with with help of डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड को सिंपल सॉल्युबल फूड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट रखने याद रखने वाली बात क्या है इम्पोर्टेंट, ये एक कैसा प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी आगे समझ आएगा। अब देखते हैं डाइजेशन जरूरी क्यों है। व्हाई इज द डाइजेशन नेसेसरी। तो देखो, डाइजेस्ट में हम जो चीज़ें खाते हैं उसमें होती हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट। ठीक है, पनीर खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, आलू खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये मॉलिक्यूल जो हैं वो बड़े लार्ज होते हैं, तो ये हमारे ब्लड में डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें हमें ब्रेक करना होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। लाइक कार्बोहाइड्रेट को चेंज करते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन को चेंज करते हैं अमीनो एसिड में, फैट को चेंज करते हैं फैटी एसिड में, ताकि ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकें। इसलिए डाइजेशन जरूरी होता है। ठीक है, देखो, ये है कॉम्प्लेक्स फूड जो हमारे बॉडी में डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इन्हें चेंज करना है सिंपल फूड में, किसकी हेल्प से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से। ठीक है, ताकि ये हमारी बॉडी में इंटर कर सकें। तो कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन चेंज होता है अमीनो एसिड में, फैट चेंज होता है फैटी एसिड में। इसलिए डाइजेशन जरूरी है। अब देखो टाइप ऑफ डाइजेशन। ठीक, डाइजेशन टू टाइप का होता है। पहला होता है मैकेनिकल डाइजेशन, यानी कि इसे बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस है ये। और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। ठीक, तो डाइजेशन कितने टाइप का है, दो टाइप का, मैकेनिकल और फिजिकल। इसीलिए यहाँ हमने बोला था ये एक कैसा प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। पहले हम उसे चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं खाने को। बाद में केमिकल यानी कि एंजाइम्स उसमें अपना काम करते हैं ताकि भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब देखते हैं मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है और केमिकल डाइजेशन क्या होता है। तो देखो, मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, एक फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस। अब फिजिकल ब्रेकडाउन कैसे होता है, जैसे दांतों से पहले तो हम चबा चबा के तोड़ देते हैं, यानी कि चिंग बाई टीथ। दूसरा क्या होता है, हमारे पेट में जाने के बाद से पेट के जो मसल्स हैं उनमें होती है चर्निंग मूवमेंट, यानी कि पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट। इसका मतलब होता है कि जो पेट के जो वॉल्स हैं, यानी कि पेट की दीवारें, जो पसली, उसके जो मसल्स हैं, वे क्या करते हैं, भोजन को पीस पीस के और ज़्यादा उसे स्मॉल कर देते हैं, महीन कर देते हैं। और क्या होता है, मिक्सिंग मूवमेंट इन इंटेस्टाइन, यानी कि पेट और इंटेस्टाइन में के जो मसल्स हैं भोजन को पीस पीस के और महीन कर देते हैं। दांत तो कर ही देता है। अब इसका पर्पस क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन का। तो मैकेनिकल डाइजेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ताकि एंजाइम सही तरीके से वर्क कर सकें। जैसे मान लो ये बड़ा सा फूड है, इस पे एंजाइम डालोगे तो ये उसको उतना नहीं तोड़ पाएगा। तो पहले से टूटा हुआ अगर रहेगा, उसके ऊपर एंजाइम सीक्रेट करेंगे तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट कर देगा हर एक पीस को। अब देखो केमिकल डाइजेशन क्या होता है। फूड इज ब्रेक डाउन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है,
अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स के हेल्प से ब्रेक करना क्या कहलाता है? केमिकल डाइजेशन। अब डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं? लाइक सलाइवरी एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च तोड़ता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, ट्रिप्सिन स्मॉल प्रोटीन और स्टार्च को तोड़ता है, लाइपेज फैट को तोड़ता है। ये सब है डाइजेस्टिव एंजाइम। अब एक एक करके हमें इन सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ने हैं। चलो देखो, अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज लेवल डायग्राम बनाने के लिए आता है, इसलिए मैंने हाथ से बनाया है, कोई ग्राफिक्स वाला नहीं यूज किया है। देखो सबसे पहले होता है ये वाला पार्ट जिसे बोलते हैं बकल कैविटी यानी कि माउथ। उसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ईसोफेगस। और एक विंड पाइप भी जाती है, और विंड पाइप और फूड पाइप के बीच के ओपनिंग को बोलते हैं फेरिंग्स, यानी कि ऐसा जगह जहाँ विंड पाइप और फूड पाइप दोनों मिलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। अब ये देखो ईसोफेगस ओपन होता है जे शेप ऑर्गन में जिसे बोलते हैं स्टोमक, यानी कि ये हमारा पेट है। फिर ये इस तरीके से चेंज होके स्मॉल इंटेस्टाइन बना लेता है। ठीक, उसके ऊपर होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो घुमावदार है उसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो पत्ती जैसी संरचना दिख रही है इसे बोलते हैं पैनक्रियाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये भी। अब देखो इसे बोलते हैं लीवर, पेट के जो ऊपर है, ये हो गया लीवर। लीवर के पास में ही पाया जाता है गॉल ब्लैडर, ये लीवर। अब लीवर के ऊपर होता है डायफ्राम। डायफ्राम है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को अलग करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं डायफ्राम। और ये तो टंग है, जानते ही होगे। अब देखो इस वाले हिस्से को, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इस हिस्से को बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक, वैसे ये अब रूडिमेंट्री ऑर्गन हो गया, यानी कि अवशेषी अंग है हमारे शरीर में, इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। अब देखो ये रेक्टम है, और लास्ट में डाइजेस्टिव अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, उसे बोलते हैं एनस। ठीक, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबल वगैरह याद कर लो, बनाना आना चाहिए। अब देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलके बना होता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है माउथ, उसके नीचे फेरिंग्स। देखो ये माउथ, फेरिंग्स, फिर उसके नीचे ईसोफेगस, ये ईसोफेगस। फिर आएगा स्टोमक, ये वाला पार्ट आ गया स्टोमक। फिर उसके नीचे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये घुमावदार जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को पैक किए हुए उसे बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लास्ट में आता है रेक्टम, और लास्ट जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है उसे बोलते हैं एनस। इन सबको मिला के बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो, अब एलिमेंट्री कैनाल में ये सारे तो हो गए पार्ट। फिर एलिमेंट्री कैनाल में और क्या क्या होते हैं? कुछ ग्लैंड्स होते हैं, लाइक लीवर, सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाज। ठीक, ये वाला, ये सब रिलीज करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। अब सब एक के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले डाइजेशन होता है इन माउथ, यानी कि सबसे पहला कहाँ से शुरू होता है डाइजेशन? माउथ से, जिसे बोलते हैं बकल कैविटी। यहाँ से होती है डाइजेशन की शुरुआत। अब माउथ में क्या क्या होते हैं? पहला होता है टीथ, दूसरा होता है टंग, और तो कुछ होता नहीं है, बैक्टीरिया भी होते हैं ना। बदबू उसी से करता है। अब देखो टीथ के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले क्या करता है? काटता है, फाड़ता है खाने को, चबाते हैं यानी कि पीसता है, यानी कि काटना, फाड़ना और पीसना, ये काम होता है टीथ का। टंग, टंग का क्या काम है? मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, यानी कि लार को मिक्स करना हमारे भोजन में। हेल्प इन स्वेलिंग, खाने को निगलने में मदद करना। हेल्प इन टेस्ट, जीभ ही टेस्ट बताता है। अगर जीभ के ऊपर आप पॉलीथीन रख लो, टेस्ट नहीं बता पाओगे क्या खा रहे हैं। दूसरा है क्लीनिंग ऑफ माउथ, और हमारे माउथ को साफ भी करता है जीभ। हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में भी मदद करता है। अब तीसरा चीज जो माउथ में पाया जाता है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, प्रोड्यूस सलाइवा। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या बनाते हैं? सलाइवा बनाते हैं, जो क्या कंटेन करते हैं, यानी कि उनमें पाया जाता है क्या? टाइलिन नाम का एंजाइम। ठीक है,
सलाइवा किसका किसका बना होता है? वाटर का, म्यूकस का और सलाइवरी अमाइलेज, जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन का दूसरा नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। तो मेन पार्ट यही है सलाइवा का, हमें याद रखना है टाइलिन पाया जाता है हमारे सलाइवा में, क्वेश्चन आएगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अब देखो एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज यानी कि टाइलिन का क्या काम है? तो देखो इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, यानी कि देखो ये स्टार्च है, एक बिग शुगर होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसे चेंज कर दिया सिंपल शुगर में। तो यही तो होता है डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करना। अब देखो सलाइवा वर्क बेस्ट इन न्यूट्रल्स, यानी कि स्लाइटली एसिडिक पीएच, यानी कि सलाइवा का जो पीएच होता है वो लगभग 6.8 के नियर अबाउट होता है, इसलिए बोलते हैं वो हल्का सा एसिडिक होता है। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है ईसोफेगस, यानी कि जिसको बोलते हैं फूड पाइप। अब ये फूड पाइप क्या करता है? ये लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप होता है, जो कनेक्ट करता है किसको? कनेक्ट माउथ टू स्टोमक, यानी कि माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करता है। देखो ये यहाँ डायग्राम में दिखाते हैं। देखो ये है ईसोफेगस, ये हमारी बकल कैविटी, ये है स्टोमक, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, यानी कि नो डाइजेशन अकर हियर, सिर्फ ये खाने को नीचे भेजता है, यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट अकर टू मूव फूड अहेड। पेरिस्टालसिस मूवमेंट मतलब इस टाइप का मूवमेंट होता है जिससे ऊपर नीचे होते रहते हैं मसल और खाना आगे बढ़ता रहता है, उसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्टोमक, यानी कि पेट। पेट क्या है? ये मस्कुलर जे सेफ ऑर्गन होता है, ठीक है, इस टाइप का। बाकी कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, यू शेप का हो जाता है उनका। इनका काम क्या है? फंक्शन मिक्सिंग ऑफ फूड, खाने को मिक्स करना, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है और सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टोमक क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। अब देखो गैस्ट्रिक जूस क्या क्या चीजें होती हैं गैस्ट्रिक जूस में? तो गैस्ट्रिक जूस का में होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों पाया जाता है? ताकि हमारे खाने में जो भी बैक्टीरिया वगैरह चले गए, वैसे टाइलिन ही मार देता है उनको, बट अगर चले गए हो तो उन्हें HCl किल कर देता है और हमारे फूड को एसिडिक बनाता है। देखो इसका पीएच होता है 1.5 टू 3.5, यानी कि हाईली एसिडिक है। और ऐसे फूड को बोलते हैं काइम, यानी कि देखो जो खाना हमने खाया उसमें अगर HCl मिक्स हो गया तो उसे बोलते हैं काइम, यानी कि एसिडिक फूड को क्या बोलते हैं? काइम। फिर देखो और क्या करता है? HCl एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आगे काम आएगा, इसलिए मैं उसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ पहले ही। अब देखो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। अब गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम और पाया जाता है जिसका नाम होता है रेनिन या फिर काइमोसिन, ये पाया जाता है इन्फेंट में। इन्फेंट मतलब ऐसे बच्चे जो 1 साल के होते हैं और माँ के दूध पे निर्भर होते हैं, ठीक है, तो उनके मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन पाया जाता है। और पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्टोमक वॉल को फ्रॉम एसिड। सोचो जो लोग मांस खाते हैं तो मांस तो डाइजेस्ट हो जाता है और मांस का ही हमारा पेट बना है, लेकिन पेट नहीं डाइजेस्ट होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि देखो ये अगर हमारा वॉल है स्टोमक का तो इसके ऊपर होता है एक लेयर जिसे बोलते हैं म्यूकस। ये म्यूकस जो है HCl को रोकता है इसे डाइजेस्ट करने से, ठीक है। तो जहाँ पे म्यूकस की लेयरिंग कम हो जाती है, यानी कि विदाउट म्यूकस अल्सर बन जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होने लगते हैं, पेट में घाव बनने लगते हैं, ठीक है, तो म्यूकस का ये काम है। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट पार्ट है उसके आगे का, है ना। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन
ये होता है लॉन्गेस्ट पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, लगभग 6 मीटर यानी कि 20 फीट लंबा होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जेजिनम और इलियम। देखो ड्यूडिनम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं इंटेरोकाइनेज या फिर इंटेरोपेप्टाइडेज, और इलियम और जेजिनम में एंजाइम जो पाए जाते हैं उनका नाम होता है माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। ये सब याद रखने हैं हमें, अभी आगे काम आएगा। तो क्या क्या पाया जाता है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। ठीक है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं। अब देखते हैं लीवर के बारे में, है ना। देखो लीवर, लीवर सबसे पहला क्या है, एक तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, और क्या सीक्रेट करता है, प्रोड्यूस बाइल। अब बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है, यानी कि बाइल है नो एंजाइम्स। तो एंजाइम नहीं है तो फिर इसका काम क्या है। देखो जो हमने खाना खाया हमारे पेट में वो बहुत ही एसिडिक हो गया है, जिसे क्या बोलते हैं, काइम। अभी हमने पढ़ा ना। अब एसिडिक जब फूड हमारे इंटेस्टाइन में आता है तो उसके ऊपर एंजाइम वर्क नहीं करते हैं एसिडिक मीडियम में, उसके लिए न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो ये करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक फूड को यानी कि काइम को। ठीक है, जो कहाँ से आया है, स्टोमक से। और क्या करता है बाइल, इसका और मेन इंपॉर्टेंट काम है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट। ठीक है, मान लो ये बड़ा बड़ा फैट है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करने को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और डाइजेशन आसानी से हो सके। देखो ये है एक बड़ा सा लार्ज फैट, इसको कन्वर्ट कर दिया स्मॉल फैट में, कौन कन्वर्ट किया, बाइल। अब देखो ये छोटे छोटे एंजाइम है ना, अरे फैट हैं, अब इसके ऊपर एंजाइम आसानी से वर्क करेगा क्योंकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुका है, इसे ही बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब नेक्स्ट है हमारा पार्ट गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है बस स्टोर करना और कंसंट्रेट करना, यानी कि उसकी शक्ति बढ़ाना, किसकी, बाइल की, बिफोर रिलीजिंग इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले बाइल को स्टोर करना और कंसंट्रेट करना, किसका काम होता है, गॉल ब्लैडर का। नेक्स्ट पार्ट है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पैंक्रियाटिक एंजाइम में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो पैंक्रियाटिक एंजाइम में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनका नाम होता है एमाइलेज या फिर एमाइलोप्सिन। सेकेंड है लाइपेज या फिर स्टेप्सिन। थर्ड है ट्रिप्सिन। ठीक, तो ये याद रखेंगे हम, अभी ये भी आगे बहुत काम आएंगे। अब देखो सक्कस इंटेरिकस, ये क्या है सक्कस इंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस, जो कौन प्रोड्यूस करता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या थे, इलियम, डुodenum, जेजुनम, ये सब। ठीक है, अब सक्कस इंटेरिकस में कौन से एंजाइम होते हैं और क्या करते हैं, यानी किस चीज को किस में कन्वर्ट करते हैं। सक्कस इंटेरिकस में होता है माल्टेज, जो माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। वैसे भी जिसके पीछे एज लगा हो उसका मतलब होता है एंजाइम, एंजाइम पहचानने का तरीका होता है। सेकेंड है सुक्रेज, सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। थर्ड है लैक्टेज, लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और फोर्थ है पेप्टाइडेज, ये कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में। ठीक, तो सक्कस इंटेरिकस क्या है, इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। अब यहाँ तक तो हो चुका हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन होने के बाद से फाइनल प्रोडक्ट क्या बना डाइजेशन का, देखो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनाया, प्रोटीन डाइजेस्ट होके अमाइनो एसिड, और फैट डाइजेस्ट होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाया। ठीक है, अभी तो हमने देखा कौन कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है, अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि जैसे कि माउथ हो गया, ये सब अभी हमने पार्ट पढ़े ना, माउथ, स्टोमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट हैं, इनमें कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, समझो ध्यान से, फुल फोकस के साथ समझना, ठीक है।
देखो, इन माउथ, माउथ में जो फूड होता है उसे बोलते हैं बोलस। माउथ के फूड को क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि माउथ में क्या पाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या रिलीज करते हैं? टाइलिन। और टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बस माउथ में सिर्फ किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च का। नेक्स्ट है, अब खाना जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, हमने पिछले पहले ही बता दिया। अब तो खाना अब कहाँ पहुंच जाएगा? स्टोमक में। स्टोमक में जो है स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे डाइजेस्ट होगा प्रोटीन। तो अभी हमने पढ़ा स्टार्च, स्टोमक में क्या पाया जाता है? HCl, जिसका पीएच होता है 1.5 से 3.5 के लगभग। ठीक, तो HCl का काम क्या है? अभी हमने देखा था, प्रोपेप्सिन को चेंज कर देता है पेप्सिन में। अब देखो, एंजाइम जो होते हैं हमारे बॉडी में, जब उनको काम नहीं करना होता है तो भगवान ने उन्हें किस फॉर्म में दे दिया है? इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले इन्हें एक्टिव करना पड़ता है। तो एंजाइम किस फॉर्म में पाए जाते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। जब जरूरत होती है तो उन्हें हम एक्टिव करते हैं। ठीक, तो जिसके आगे प्रो लगा हो और लास्ट में ओजन लगा हो, यानी कि प्रो लगा हो प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड हुआ हो ओजन, तो ऐसे एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव। सबसे पहले हमें इन्हें एक्टिव करना होता है। तो HCl जो होता है वो प्रोपेप्सिन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, जो एक्टिव फॉर्म है। और प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर देगा रेनिन में, जो कौन से फॉर्म में? एक्टिव फॉर्म में। अब देखो, अभी ये आया, हमने खाया मान लो पनीर, पनीर में होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा किसमें? पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स मतलब देखो, पनीर के अभी बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसके अभी छोटे टुकड़े हो जाएंगे, कुछ और छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो प्रोटीन के छोटे टुकड़े को बोलते हैं पेप्टोन्स, और जो एकदम छोटे टुकड़े हो गए हैं उन्हें बोलते हैं अमीनो एसिड। ठीक, और देखो रेनिन, तो जो प्रोटीन यानी कि मिल्क, इन्फेंट, बच्चे के 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पे ही निर्भर होते हैं। ठीक, उनमें जो प्रोटीन होता है उन्हें भी तोड़ने का काम कौन करता है? रेनिन। अब देखो, ये सब तोड़ने फोड़ने के बाद से ब्राउन कलर का एसिडिक खाना बन जाता है, जिसे बोलते हैं काइम। ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक, स्टोमक के फूड को क्या बोलते हैं? काइम। तो स्टोमक में किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का, स्टार्च का नहीं। और फैट का भी नहीं होता है, उसमें HCl मिक्स किया जाता है, अभी हम आगे देखेंगे उसको। चलो अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है कि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो एसिडिक पीएच पे काम नहीं करते हैं, यानी कि जो हमारा खाना कहाँ से आया है? अभी स्टोमक से, वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो सबसे पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइज। ठीक, यानी कि उसका पीएच एल्कलाइन, यानी कि लगभग 7 से 7.8 के बीच लाना पड़ेगा। तो बाइल क्या करता है? बाइल कौन रिलीज करता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, गॉल ब्लैडर। तो वो क्या करेगा? पहला काम, न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिक पीएच, एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करेगा। अब इस फूड को बोलते हैं काइल, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड को क्या बोलेंगे? काइल। और स्टोमक के फूड को काइम। काइल कैसा होता है? या तो न्यूट्रल बोलेंगे या फिर उसको स्लाइटली एल्कलाइन, उसका पीएच होता है 7 to 7.8। अब दूसरा काम क्या है बाइल का? ये एक्टिवेट करता है पैंक्रियाटिक एंजाइम को। ठीक, अभी हमने क्या बताया था? जिसके पीछे ओजन लगा हो या फिर प्रो लगा हो वो होता है इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बाइल क्या करेगा? ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में, एमाइलोपेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा एमाइलोप्सिन में, और स्टीएप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा स्टीएप्सिन में। ठीक, ये सब इनएक्टिव एंजाइम है, ये है एक्टिव एंजाइम। अब देखो, काइल क्या करेगा? प्रोटीन, पेप्टोन्स और एमिनो एसिड। ठीक है, यही सब होगा काइल्स में, स्टार्च, ग्लूकोज। क्योंकि ये काइल हमारा क्या है? यही फूड ही तो है जो इस स्टोमक से आया हुआ है। उसमें क्या होंगे? प्रोटीन होंगे, कुछ छोटे प्रोटीन होंगे, कुछ एकदम से टूट गए होंगे जिन्हें बोलेंगे अमीनो एसिड। जैसे हम चाक तोड़ते हैं तो कुछ बड़े टुकड़े भी बनते हैं, कुछ पाउडर भी बन जाते हैं, तो वही है। स्टार्च और ग्लूकोज होंगे, फैट होगा, फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल होगा, यानी कि अभी खाना आधा डाइजेस्ट हुआ है। ठीक, अब देखो ट्रिप्सिन क्या करेगा? इन सब चीज़ों को, काइम में जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें प्रोटीन, पेप्टोन्स, अमीनो एसिड, ट्रिप्सिन इन पे काम करके इसे कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में।
स्टार्च और गैलेक्टो ग्लूकोज पर एमाइलोप्सिन कन्वर्ट कर देगा उनको ग्लूकोज में। फैटी एसिड ग्लिसरॉल, इसको स्टेप्सिन कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। यानी कि फाइनली हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक, यानी कि प्रोटीन को लास्ट में किस में डाइजेस्ट करना होता है? अमीनो एसिड, स्टार्च को, ग्लूकोज, फैट को, ग्लिसरॉल। यही तो हमने आगे देखा था। ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, ये हो गया सिंपल मॉलिक्यूल, हो गया डाइजेशन। यानी कि यहाँ तक डाइजेशन कंप्लीट। ठीक, बधाई हो, खाना पच चुका है। अब खाने को क्या होगा, आगे क्या होगा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। हमारे हर एक सेल तक कैसे पहुंचते हैं। उससे पहले देख लो स्टार्च कहाँ कहाँ पचता है। माउथ में, स्टोमक में नहीं पचता है, और इंटेस्टाइन में पचता है। यानी कि माउथ स्टोमक में स्टार्च नहीं पचता। फैटी एसिड माउथ में नहीं, स्टोमक में क्या होता है, उसमें मिक्स होता है HCl। ठीक, और इंटेस्टाइन में बाइल मिक्स होता है ताकि उसका इमल्सिफिकेशन हो सके। हमने पढ़ा है ना अभी इमल्सिफिकेशन। देखो ये बड़े ड्रॉपलेट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, यही तो है इमल्सिफिकेशन। अब प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, स्टोमक में होता है। कौन करता है? पेप्सिन। इंटेस्टाइन में होता है, कौन करता है? ट्रिप्सिन। देखो यहाँ पे तो हो चुका है कंप्लीट डाइजेशन। अब डाइजेशन होने के बाद से आगे काम शुरू होगा। यानी कि हमने फैक्ट्री में माल मसाला बना लिया है, अब इसका ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे? सेल्स तक। अब इसी ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहले उसे लोड करना होगा, जिसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो देखो एब्जॉर्प्शन की डिफिनेशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, यानी कि हमने क्या खाया था? प्रोटीन, टूट गया अमीनो एसिड, ग्लूकोज में टूट गया फैटी एसिड, विटामिन, यही तो हमारे फूड में होते हैं। ठीक, इन्हें क्या करना है? इंटर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड और लिम्फ। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट कहाँ इंटर करते हैं? हमारे ब्लड में या फिर लिम्फ में। इसे प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब, यार समझते हो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मतलब सोखना। क्या सोखना? इन्हीं न्यूट्रिएंट को कौन सोखता है? ब्लड। अब देखो, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई। देखो विलाई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो अभी ये ऐसा सीधा कोई चीज है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया भी इसका कम है। देखो इतनी बड़ी रस्सी इतना जगह ले रही है, अब इसी रस्सी को ऐसे ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, इतने छोटे में ही आ जाएगा, और इसका देखो सरफेस एरिया कितना बढ़ चुका है। ठीक है, ऐसी इसी को ही बोलते हैं विलाई। देखो ये है अगर हमारा इंटेस्टाइन, इसको जूम करके देखेंगे तो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे बोलते हैं विलाई। अब विलाई को, एक विलाई को जूम करके देखते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं इसका। देखो ये इसके सेल हैं। ठीक है, कॉलमनार सेल होते हैं। इसके अंदर होता है ये देखो ब्लड वेसल्स, और होते हैं लिम्फ वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, इसका भी फिगर आता है बनाने को। अब देखो अमीनो एसिड, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, और फैटी एसिड एब्जॉर्ब होता है लिम्फ में। यानी कि ब्लड में कौन जाएगा? अमीनो एसिड और ग्लूकोज। फैटी एसिड कहाँ पे जाके स्टोर होगा? लिम्फ में। ठीक, ये था एब्जॉर्प्शन। अब देखो एसिमिलेशन का, यानी कि लोडिंग हो चुकी है, लोडिंग ट्रक लोड हो चुका है, अब अपने डेस्टिनेशन तक जाएगा। यानी कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट का डेस्टिनेशन कहाँ है? हर एक सेल। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन द न्यूट्रिएंट आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू बॉडी सेल्स। ठीक है, अब ब्लड से बॉडी सेल्स तक भेजना है। क्यों भेजना है? सेल यूज दीज न्यूट्रिएंट फॉर, क्या करने के लिए यूज करते हैं? एनर्जी बनाने के लिए, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, टूट फूट में मरम्मत करते हैं। ठीक है, टिश्यू रिपेयरिंग में। अब नेक्स्ट पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, लार्ज इंटेस्टाइन। नाम बस लार्ज है, इससे बड़ा तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर भी इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्योंकि ये होता है वाइडर, यानी कि चौड़ा होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ये 1.5 मीटर लंबा होता है, और ये फाइनल पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। अब देखो पार्ट क्या क्या होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के? कोलन, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनल कैनाल। देखो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अब इस वाले हिस्से को बोलते हैं सीकम। ठीक है, इसमें वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होते हैं, इसमें पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया वगैरह। वैसे ये रूडिमेंट्री ऑर्गेनिक है, यानी कि बिना फंक्शन का है, हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है उसका। फिर है कोलन, इस वाले हिस्से को बोलते हैं कोलन।
फिर ये है रेक्टम और ये है एनस, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर हो जाता है। एक चीज और देखो, सीकम के क्या क्या पार्ट होते हैं, यहाँ देखो थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। सीकम कोलन के पार्ट होते हैं असेंडिंग कोलन, देखो ये ऊपर जा रहा है असेंडिंग, ये है ट्रांसवर्स कोलन, और ये नीचे जो आ रहा है डिसेंडिंग, और ये जो घूमा वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं सिग्मोइड। ठीक, डिसेंडिंग सिग्मोइड, उसके बाद रेक्टम, बाद में एनस। अब है फंक्शन, देखते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है। सबसे पहला काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक जैसे हम सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन, इन सब का एब्जॉर्प्शन करता है। जो भी मिनरल्स होते हैं, मैग्नीज, इन सारी चीज़ों का। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, अनडाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं फीसेस। कंटेन्स हेल्पफुल बैक्टीरिया, जो क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस विटामिन के और विटामिन बी, तो विटामिन बी और के बनाने में मदद करता है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो पाल रखा है अपने अंदर बैक्टीरियाज को। स्टोरेज ऑफ फीसेस, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर भी करता है। लास्ट है इजेशन, फीसेस आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनस, एनस के थ्रू बाहर चले जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इजेशन। अब देख लो ये फ्लो चार्ट है ना, एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा कि पाथ बताओ खाना कहाँ से कहाँ जाता है। तो खाना इंटर करता है कहाँ से, माउथ में, माउथ के से थ्रू इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, बाद में एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका विलाई के थ्रू, वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर। समझ आया? तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे या तो रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक, ओके, टाटा बाय बाय, एंजॉय करो।